हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन हिमू। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के इंटरफेस एंड ऑटोकैड के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोकैड 2025 वर्जन है। तो आपका कोई सा भी वर्जन होगा तो सिमिलर इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। कुछ चेंजेस रहते हैं जो कि बेसिक चेंजेस होते हैं, बहुत बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कोई भी आप वर्जन यूज कर रहे हैं, आप इस ट्यूटोरियल से आप हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, और अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया होगा तो आपको बस ये तीन चीजें दिखेंगी जो कि ऑटोकैड द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है। बाकी चीजें जब आप बनाएंगे तो आपको दिखने लगेगी। तो आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, और आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस इंटरफेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये ग्रिड शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं। इन ऑप्शंस के पास आना है, और यहाँ पे ग्रिड वाला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका ग्रिड शो होने लग जाएगा। और आप अगर बंद करके काम करना चाहते हो तो आप ग्रिड बंद करके भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसके पहले हम लोग जाने, ये जो आपका ड्राइंग टू लिखा दिख रहा है ये आपके ड्राइंग का नाम है। इसे आप लोग चेंज करने के लिए यहाँ पे फाइल टैब में जाके यहाँ से सेव एज करके नाम को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ये जो अभी फाइल टाइप की बात करते हैं, तो जहाँ ये ऑटोकैड का लोगो बना हुआ है, ऑटोकैड एक ऑटोडेस्क की का एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे जो ऑटोकैड का लोगो बना है इस पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप न्यू किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कोई नया ड्राइंग सीट आप क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने वर्क को, सेव एज कर सकते हैं, अपने वर्क के अंदर कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको फाइल में इन जनरल सभी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं। तो हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटोकैड के अंदर जूम आउट करने के लिए आप माउस के स्क्रॉल व्हील का बटन यूज करेंगे। स्क्रॉल व्हील के बटन से आप जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। एंड देन आप माउस में जो है, आप यहाँ देखिए, आप जब लेफ्ट क्लिक करके राइट तरफ में सेलेक्ट करेंगे तब एक ब्लू बॉक्स अपीयर होगा, और जब आप राइट क्लिक करके लेफ्ट तरफ क्लिक करेंगे तब आपको एक ऐसा ग्रीन बॉक्स अपीयर होगा। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। इन केस हम मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। जब आप देखिए, और यहाँ पे आप जूम करने के लिए स्क्रॉल व्हील का बटन यूज कर रहे होंगे, और आपको ऐसे पैन करने के लिए, से क्लिक करके मूव करने के लिए आपको अपने माउस के स्क्रॉल व्हील व्हील को ही क्लिक करे रखना है, और तब ऐसे मूव करना है। स्क्रॉल व्हील पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा हैंड का सिंबल अपीयर होगा, जिससे कि आप इसको अपने ड्राइंग को मूव कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स के हेल्प से आप जो है अपने ऑटोकैड को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। और किसी अगर आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए या फिर कोई कमांड सेलेक्ट हो जाए तो उससे बाहर आने के लिए आप एस्केप बटन का क्लिक करेंगे। एस्केप बटन क्लिक करेंगे, आपका जो है कमांड वो रिटर्न हो जाएगा। और ऑटोकैड में स्पेस बार और इंटर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। तो आप सेम काम स्पेस बार से और इंटर से भी कर सकते हैं। अगर हम कोई लाइन कमांड लें और हमने एक लाइन बनाया और अब हमें इंटर करना है, तो हम यहाँ पे इंटर भी दबा सकते हैं, स्पेस बार भी दबा सकते हैं, दोनों ही सेम काम करते हैं। और आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब हम ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जब आप लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करते हैं और ये ब्लू बॉक्स अपीयर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस ब्लू बॉक्स के अंदर पूरा आएगा तब वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि हम इस रेक्टेंगल की बात करें, एक तो जब हम इस आधे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं अगर ब्लू बॉक्स के हेल्प से, तो ये सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वही जब हम पूरे रेक्टेंगल को कवर करते हैं तब जाके ये सिलेक्ट होता है। वहीं अगर हम इस बॉक्स को, अगर हम ग्रीन बॉक्स यानी राइट टू लेफ्ट करके सिलेक्ट करना चाहें, तो हम थोड़ा सा भी पार्ट अगर इस रेक्टेंगल का यहाँ पे टच कराएंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका यूज आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा ऑटोकैड के अंदर। जब आप किसी घर का मॉडल मतलब प्लान बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पे इसका यूज मिल पड़ सकता है, जहाँ पे आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक जगह से बहुत सी चीजें सेलेक्ट करनी है और कुछ चीजें सेलेक्ट नहीं भी होनी चाहिए, तो उस केस में आप इसका या फिर इसका यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और बाकी ये कंट्रोल्स थे। और कुछ अगर बेसिक सेटिंग्स जो कि आपको करके रखने हैं ऑटो कैड के अंदर, तो वो देखिए, तो आप एक ग्रिड ओपन करके रखेंगे तो विच इज बेटर। एंड आपका जो यहाँ पे स्नैप सेटिंग है वहाँ पे आप स्नैप को अभी ऑफ ही रहने देंगे। ठीक है, और दूसरा जो आपका ये है ऑर्थो मोड। ये ऑर्थो मोड क्या होता है कि ऑर्थो मोड जब आपका ऑन रहेगा, इनकेस अगर हम कोई लाइन लेते हो, अब ये मेरा ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, हम देखिए यहाँ से बिना कुछ क्लिक किए यहाँ से जाके ऑर्थो मोड को, सॉरी, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑन रहने से क्या होगा, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ही बना पाएंगे। ठीक है, और वही अगर हम ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे तब लाइन बनाएंगे, तो आप किसी भी तरीके के लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा भी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्थो मोड का काम अपने
अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कट कर्सर, तो इसे आपको ऑफ ही रहने देना है, इसका कोई यूज नहीं होता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक ये बना लिया है। और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन में यहाँ से कहीं से ड्रॉ करूँ जो कि इस लाइन के सामने आए। तो हम क्या करेंगे, अभी जब हमारा स्नैप रेफरेंस ऑन अगर हम कर लेंगे तो इससे हमको क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ एक पतली सी, अगर हम यहाँ पे एक बार क्लिक क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे हम जाएं और यहाँ से जब हम लाइन नीचे तरफ फॉरवर्ड करें तो आपको एक पतली सी लाइन बन रही है जो कि उस पॉइंट का रेफरेंस है। ठीक है, वही अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये ऑफ होगा तो यहाँ पे वो लाइन शो नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसका रेफरेंस नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको ऑन रखना रहेगा, जो कि सही रहेगा। दूसरा जो है हमारा स्नैप कर्सर टू टू डिफरेंस, जैसे कि हम यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं तो एक आपको बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, ग्रीन बॉक्स अपीयर हो रहा होगा, ये आना बंद हो जाएगा अगर हम इस ऑप्शन को बंद कर दे तो। ठीक है, तो अगर ये बॉक्स नहीं आएगा और हम ऐसे ही कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो जो होगा, ज्यादा चांसेस होंगे कि वो उस पॉइंट पे देखिए ऐसे मैच ना करे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको भी ऑन रखते हैं, और इसके बगल में ही जो हमारा ड्रॉप बॉक्स है उसमें आप जाके सारे को ऑन रख सकते हैं, और बाकी जो आगे के सेटिंग्स है उसको एज इट इज रहने दीजिए, उसके कोई अभी यूज नहीं आते हैं, आप उसको छेड़ना नहीं है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग कुछ सेटिंग्स के बारे में और कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे जो ऊपर होम बटन्स में ऑप्शंस है उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाय बाय।